हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट करा दिए थे और उसका बेसिक भी समझा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है बच्चा। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट आज आपका होगा। 5 में क्या कहा है, x इजिकल टू ए कॉस क्यू थीटा, हमें एक जो है वक्र दे रखा है और एक y इजिकल टू ए साइन क्यू थीटा, ये भी एक वक्र दे रखा है और थीटा इज इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता इसमें पूछी है। तो आपको मैं बता ही चुका हूं, अभिलंब की प्रवणता आप तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास स्पर्श रेखा की प्रवणता हो। तो पहले यहां पर हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, उसके बाद अभिलंब की निकाल देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, वक्र हमें यहाँ पे दे रखे हैं, वक्र x इज इक्वल टू a cos q थीटा और y इज इक्वल टू है b sin y इज इक्वल टू b a sin q थीटा है। ये हमें दो वक्र दे रखे हैं, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। थीटा इज इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता यानी स्लोप निकालनी है, ढाल निकालनी है m, ठीक है। तो देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे आएगी, डेरिवेटिव के यूज से। उसके लिए आपको चाहिए dy/dx चाहिए, और वो कैसे निकल के आएगा, पहले हम यहां से निकालेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करके dx/d थीटा, यहां से dy/d थीटा, फिर dy/d थीटा में dx/d थीटा से भाग दे देंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम अवकलन में कर चुके हैं इस टाइप की, ठीक है। तो सबसे पहले इसका करेंगे हम थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर तो क्या होगा dx/d थीटा, और ये a तो कांस्टेंट है cos की पावर 3, थीटा का क्या होगा 3 cos² थीटा, और फिर cos थीटा का करेंगे माइनस के साइन थीटा, ठीक है। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए। इसी प्रकार इसका कीजिए थीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy/d थीटा, ये a कांस्टेंट है, साइन की पावर 3 थीटा का 3 sin² थीटा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या चाहिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता। वो कैसे मिलेगी, जब हमारे पास dy/dx होगा। तो हम यहाँ से dy/dx निकाल लेते हैं, ठीक है। dy/dx तो क्या करेंगे, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट इक्वेशन, तो dy/d थीटा में डिवाइड करेंगे dx/d थीटा से। तो dy/d थीटा की वैल्यू क्या है, इसे लिखेंगे हम 3a sin² थीटा इंटू cos थीटा, ओके। और इसमें डिवाइड किससे होगा, इससे माइनस आगे ले लेंगे, माइनस के 3a cos² थीटा इंटू साइन थीटा से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 3a से तो 3a कट गया, ठीक है। साइन थीटा से साइन की पावर, cos थीटा से cos की पावर कट गई, तो फाइनली हमारे पास, और d थीटा से d थीटा कट गया, तो बचेगा क्या हमारे पास dy/dx, जो कि हमें चाहिए था dy/dx। और इधर क्या बचा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और ये क्या होता है tan थीटा, ओके। अब हमें किस पे निकालनी है प्रवणता, थीटा इज इक्वल टू π/4 पर, तो dy/dx थीटा इज इक्वल टू π/4 पर, यानी इसे हम क्या बोलते हैं प्रवणता। तो tan थीटा की वैल्यू क्या लगा दें π/4, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या आ गई आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट हमें नॉर्मल की स्लोप चाहिए, स्पर्श रेखा की, उसकी अभिलंब की प्रवणता चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता कैपिटल M से लिखते हैं, बराबर होती है माइनस के 1 स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी स्मॉल m। तो कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस के 1 स्मॉल m की वैल्यू +1, लेकिन ऊपर माइनस है तो फाइनली कैपिटल M इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये आ गई आपकी अभिलंब की प्रवणता। तो जब भी आपको अभिलंब की प्रवणता चाहिए, पहले आप स्पर्श रेखा की निकालिए प्रवणता, फिर उसका व्युत्क्रम करके नेगेटिव साइन लगा दीजिए, मतलब कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस के 1 स्मॉल m फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप, ठीक है। तो फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। इसमें भी देखो x इज इक्वल टू एक वक्र दे रखा है और y इज इक्वल टू वक्र दे रखा है, और थीटा इज इक्वल टू π/2 पर अभिलंब की प्रवणता पूछिए। तो सेम टू सेम है, आप कर लेंगे, ठीक है, सेम है आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।
6 क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ। वक्र दे रखा है x इज इक्वल टू 1 माइनस के a साइन थीटा, ठीक है, और y इज इक्वल टू दे रखा है हमें व्हाट b कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा इज इक्वल टू π/4 पर, नहीं π/2 पर क्या निकालनी है, कैपिटल M, अविलंब की प्रवणता। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं देखो डायरेक्ट करके दिखा दूं आपको जल्दी से। क्या करना है, हमें dy/dx निकालना है, तो इसके अवकलन में इसके अवकलन से भाग दे दो, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा dy/d थीटा, और यहाँ पे b cos स्क्वायर थीटा का 2 cos थीटा और माइनस के साइन थीटा, और इसमें भाग देना है इसके अवकलन से, यानी कि dx/d थीटा। इसका अवकलन क्या होगा, 1 का कांस्टेंट है 0 और a कांस्टेंट है साइन थीटा का cos थीटा, ठीक है। अब इसे सॉल्यूशन कर लीजिए, तो इससे ये कट गया, ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस के 2b cos थीटा साइन थीटा ओवर नीचे माइनस के a cos थीटा, तो माइनस से माइनस कट गया, cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो बचता क्या हमारे पास 2 साइन थीटा अपॉन a, है ना, ओनली इतना बचता है, और b भी है ऊपर, है ना। अब किस पे निकालनी है, π/2 पर, तो यहाँ पे लगा दीजिए dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू π/2, तो π/2 लगाइए आप, तो 2b अपॉन a तो कांस्टेंट है, साइन π/2, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो फाइनली 2b अपॉन a, ये क्या आ गई, स्पर्श रेखा की प्रवणता। बट हमें क्या निकालनी है, अभिलंब की प्रवणता। तो कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन स्मॉल m, तो कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन स्मॉल m की वैल्यू 2b अपॉन a आ जाएगा ऊपर, तो फाइनली माइनस के a अपॉन 2b आंसर, ठीक है। तो स्पर्श की निकालो, फिर अवलंब की इजीली निकल आएगी। तो इसको डायरेक्ट हमने थोड़ा सा करके दिखाया, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन पीछे करा चुके थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है, वक्र इतने पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। यानी ये एक वक्र है और इस वक्र पर बिंदु हैं कुछ, उन बिंदुओं को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। जिन पर, उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा जो है x अक्ष के समांतर है। स्पर्श रेखा क्या है, x अक्ष के समांतर है, ठीक है। तो वो बिंदु निकालने, तो वो बिंदु तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं वो बिंदु क्या है, x1 और y1 करके मान लेंगे आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो स्पर्श रेखा जो है ना, वो स्पर्श रेखा देखिए इस तरीके से कुछ है, इस तरीके से ये कोई जो है कर्व है, और इस कर्व की हमें इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू x³ माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस 5, ठीक है। और इस कर्व पे कोई बिंदु है, उससे होके स्पर्श रेखा जा रही है, और वो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो वो बिंदु निकालो, ठीक है। तो जब कोई स्पर्श रेखा जब कोई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है, तो क्या कंडीशन होती है, एंगल कितना बनता है, इसकी प्रवणता क्या होगी, इसकी प्रवणता यानी कि जो थीटा बनेगा वो 0 होता है, मतलब 0 का एंगल बनेगा, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से जो प्रवणता निकल के आएगी इसकी वो 0 निकल के आएगी, ठीक है। और एक प्रवणता हम इसके डेरिवेटिव से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए भाई, मैंने आपको कंडीशन बताई थी, जब कोई रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो उस रेखा की जो प्रवणता होती है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। और एक प्रवणता हम यहाँ से निकालेंगे बाई यूज ऑफ डेरिवेटिव, तो दोनों ही इसी स्पर्श रेखा की प्रवणता होंगी, ठीक है, और फिर उनको इक्वल रख के वहाँ से x y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वक्र जो दे रखा है इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। तो इस वक्र का करिए आप अवकलन, तो dy ओवर dx बराबर ये 3x स्क्वायर, ये 6x और ये माइनस के 11, ठीक है। अब ये क्या है, एक्चुअली हम बिंदु तो हमें पता नहीं है, तो इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, इस बिंदु को हम मान लेते हैं x और y मान लीजिए, या x1 y1 मान सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से प्रवणता निकालो, m इज इक्वल टू dy ओवर dx एट x1 y1, तो ये 3x1 स्क्वायर 6x1 माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। भाई इस बिंदु हमने मान लिया है कि इस बिंदु से होकर स्पर्श रेखा जा रही है, तो इस बिंदु पर हमने प्रवणता निकाल ली, तो x के क्या लगाने वाले हैं, x1, ठीक है। तो ये आ गई क्या, प्रवणता। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते
है या दिया है, जानते हैं क्या हमें दिया है, दिया है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या है, समांतर है। तो स्पर्श रेखा अगर x के समांतर होगी तो इसकी प्रवणता क्या होगी, तो इसकी जो प्रवणता होगी वो होगी 0, और ये भी c की प्रवणता, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो 3x1 स्क्वायर माइनस के 6x1 माइनस 11 बराबर 0, दोनों प्रवणताएं बराबर हो गई, क्योंकि ये भी इसी स्पर्श रेखा की प्रवणता है। और जो हमने फॉर्मूले के द्वारा निकाली है कि जब कोई रेखा किसी x के समांतर होती है तो उसकी प्रवणता 0 होती है, वो भी c की प्रवणता, दोनों आपस में इक्वल। यहाँ से फैक्टर कर लीजिए आप, 11 तिया 33 के ऐसे फैक्टर करो, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो 11 तिया 33 फैक्टर करने से यहाँ पे फैक्टर क्या आ रहे हैं, 6 लाना है हमें माइनस करने पर, ठीक है। तो 33 11 तिया 33, 11 में से 3 घटाएंगे तो 6 तो नहीं आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चा पार्टी जरा। हमारा जो क्वेश्चन 7 है इसमें x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 9x है बच्चा पार्टी। ये गड़बड़ हो गया मुझसे यहाँ से, ये एक्चुअली 11 की जगह 9 है और यहाँ पर ये 7 है ना, हाँ यह 7 है, गलत नोट हो गया, वो नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 9 का नोट हो गया है ना। चलिए अब तो ठीक है ना, x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पे होगा फिर आपका इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस के 9 आएगा यहाँ पे, है ना, माइनस के 9 आएगा। तो ये माइनस 11 ना होके माइनस 9 आएगा, ओके। तो यहाँ भी माइनस के 9 ही आएगा। अब इसमें से 3 कॉमन लेके 0 में भेज दीजिए तो क्या बचेगा, x1 स्क्वायर 3 2 जा 6 x1 3 3 जा 9 बराबर 0। 3 कॉमन लेकर 0 में भेज दिया और फैक्टर कर लीजिए, 3 एकम 3, कितने लाने 2, घटाने पता 3 माइनस 1, तो x1 स्क्वायर माइनस के 3x1 और प्लस x1 माइनस 3 बराबर 0, कॉमन x1, तो क्या बचा x1 माइनस 3, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका प्लस 1, तो x1 माइनस 3 बराबर 0, तो ये कॉमन आ गया x1 माइनस 3 और x1 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक तो x1 की वैल्यू प्लस 3 आएगी, एक x1 की वैल्यू माइनस 1 आएगी। तो x1 के मान तो आ गए, अब y के और निकाल लें। तो हमने बिंदु क्या माने थे, x1 y1। अब एक बात बताइए बच्चा, x1 y1 बिंदु जो हमने माने हैं उनसे स्पर्श रेखा जा रही है, उनसे होके वक्र भी तो जा रहा है भाई। ये जो वक्र है ये भी तो x1 y1 बिंदु से ही तो होके जा रहा है, तो इस वक्र को भी गुजारो। तो यहाँ लिखो वक्र y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, बिंदु किससे होके जा रहा है, x1 y1 से जाता है। तो जब कोई वक्र किसी बिंदु से होके जाता है तो उन बिंदुओं को उस वक्र में x और y की जगह लगा देते हैं। तो भैया x की जगह लगाएंगे x1 और y की जगह लगाएंगे y1, तो y1 बराबर x1 क्यूब 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 7। अब क्या कीजिए आप, अब इन बिंदुओं को बारी बारी से इसमें लगाओ और y का मान निकल आएगा। तो पुट x1 इज इक्वल टू 3, तो y1 इज इक्वल टू 3 का क्यूब, यहाँ पे 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। सॉल्व आउट करेंगे तो 27 हो गया, ये भी 27 हो गया, ये भी 27 हो गया और प्लस 7, ये कैंसिल आउट हो गया, 27 से 7 गया, y1 इज इक्वल टू इतना आ गया माइनस 20 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप x1 लगाइए, पुट x1 इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 इसमें लगाएंगे तो y1 बराबर माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 प्लस 7। सॉल्व करेंगे माइनस 1 ये हो जाएगा आपका माइनस के 3, ये प्लस 9 प्लस 7, तो फाइनली माइनस 4 और 9 7 16, तो फाइनली 12 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यू आई यहाँ पे y1 की। तो एक जब हमने x1 का मान लगाया 3, बिंदु निकलवाए थे ना हमसे, तो बिंदु क्या आ गए, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु x1 की वैल्यू कितनी आई भैया 3 लगाई थी, तो y1 की वैल्यू मिली माइनस 20, और एक x1 की वैल्यू लगाई जब हमने माइनस 1 तो वो मिली 12। ये दोनों आंसर है, एक आंसर है बुक में देख लीजिएगा। हम आंसर उसको मानेंगे जो पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, इस वक्र को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग, वैसे आंसर आपकी यही है, इन्हीं में से एक होगा या फिर, ठीक है। चलिए, तो आपको वो बिंदु मानने पड़ेंगे क्योंकि पता नहीं है ना, ज्ञात करने। तो उस बिंदु पर आप
एक इसका अवकलन करके निकाल लो प्रवणता, और चूंकि वो स्पर्श रेखा एक्स के समांतर तो एक प्रवणता उसकी 0 होगी, दोनों बराबर रख के वहां से पॉइंट से निकाल लो। ठीक है, अब वो वक्र भी उसी बिंदु से गुजारा तो उस बिंदु से उस वक्र को भी गुजार दो, फिर एक्स और एक्स के मान लगा के वाई के मान निकाल लो। ठीक है, तो इसके बाद आपका आएगा 8वां सवाल। क्या है देखिए, वक्र दे रखा है इतने पर बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखा के समांतर है। ओके, देखिए ये एक वक्र है और इस पर एक बिंदु, हमें बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु इतने इतने को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो सपोज दैट हम रफली एक चित्र बना लेते हैं कि एक रेखा है जो कि कुछ बिंदुओं से होके जा रही है, और जैसे मान लीजिए ये कोई वक्र है सपोज दैट, और इससे होके कोई स्पर्श रेखा जा रही है। ठीक है, ये कोई वक्र है, इससे होके स्पर्श रेखा जा रही है, और इस वक्र की इक्वेशन दे रखी है y = x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे ये बोल रहे हैं कि जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु इतने इतने से जाने वाली रेखा के समांतर है। अब एक रेखा और है, मान लीजिए रफली बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये 4, या 2,0 और 4,4 मैंने रफली बनाया, कोई नाप तोड़ के नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए बस। तो ये जो स्पर्श रेखा है इन दो बिंदुओं से जाने वाली इस रेखा के भी समांतर है, इस रेखा के समांतर है ये, और इस वक्र पर वो बिंदु निकालिए। समझ में आई बात आपको? देखिए समझिएगा क्वेश्चन, इस वक्र से होके कोई स्पर्श रेखा जा रही है और वो स्पर्श रेखा इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है, तो ये बिंदु बताओ, वो ये कह रहा है। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है, जब ये स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है तो इन दोनों रेखाओं की प्रवणता क्या होंगी? बराबर, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो जो इसकी प्रवणता होगी वही इसकी प्रवणता होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो जो इसकी प्रवणता होगी वही इसकी प्रवणता होगी। ठीक है, और तो हम एक तो इन दो बिंदुओं से होके जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालेंगे, वही प्रवणता इसकी हो जाएगी। ठीक है, और इसकी प्रवणता हम निकालेंगे इसके अवकलन से, तो इसकी दो प्रवणता होगी, दोनों इक्वल रखे बिंदु निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर लिखेंगे 2,0 व 4,4 से जाने वाली रेखा की प्रवणता बराबर स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्यों? क्योंकि दोनों समांतर हैं, दोनों समांतर हैं, इसीलिए भाई ये दोनों समांतर है तो दोनों की प्रवणता आपस में बराबर होंगी, जो इसकी प्रवणता होगी वो इसकी होगी। ठीक है, तो हम निकालेंगे दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है? ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो y1 - y2, y1 - y2 या y1 - y2 ऐसे कर लीजिए, मतलब y2 - y1 भी होता है, दोनों फॉर्मूले होते हैं। तो 0 - 4/2 - 4 इज इक्वल टू स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी ये, तो -4/-2 स्मॉल m, तो m इज इक्वल टू 2 आ गई। ठीक है, अब एक इसका अवकलन करके निकालो आप प्रवणता, तो y इज इक्वल टू x - 2 स्क्वायर, इसका करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू 2x - 2, x का 1 इसका 0, तो फाइनली यही आएगा 2x - 2। ये आ गया आपका dy/dx। ठीक है, अब वो बिंदु तो हमें पता नहीं है, तो बिंदु मान लेते हैं x y मान लो या कुछ भी मान लो। ठीक है, तो एक प्रवणता ये आ गई m, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। तो 2x - 2 बराबर 2, 2 से 2 कट गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब इसको उठा के कहाँ लगा दो? वक्र में। पुट इन कहाँ? y इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर, इसमें लगा दीजिए आप। तो भैया y इज इक्वल टू x की जगह कितना? 2 और -2 का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो बिंदु पूछे थे, तो बिंदु क्या आ गए? x और y के मान 2,0 आंसर। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो हमने इसकी प्रवणता निकाल ली, वही प्रवणता इसकी होगी, तो इसकी प्रवणता एक तरीके से तो ये आ गई, और एक इसका अवकलन करके इसकी प्रवणता आ जाएगी। दोनों को रख दो बराबर, x का मान निकाल लो, x मान उठा के दोबारा वक्र में लगा दो, y का मान आ गया। x y के मान ही क्या होंगे?
क्या होंगे, इस वो बिंदु जिस पर ये स्पर्श रेखा उनको स्पर्श करके जा रही है, ठीक है, वक्र को स्पर्श करके जा रही है। थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं ना, सिलेबस थोड़ा सा हमारा पीछे रह गया इसी वजह से, तो चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा ना लिखते हुए, तो आप लिख लेना कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये चीज़ें कायदे से लिखना आप लोग, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम शॉर्टेज की वजह से बच्चा बड़ी, ठीक है। वक्र इतने पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा ये है, ओके। तो हमें वक्र दे रखा है इस तरीके से, एक वक्र है सपोज दैट ये, और वक्र की हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा ये है, यानी यहाँ पे हमें वक्र की इक्वेशन भी दे रखी है और स्पर्श रेखा की भी समीकरण हमें दे रखी है, y = x - 11, ये स्पर्श रेखा का समीकरण है, और वक्र का दे रखा है y = x³ - 11x + 5, ठीक है। और वो बिंदु निकालने हैं हमें यहाँ पे जिनसे होके जा रही है, तो क्या करेंगे भाई, तो स्पर्श रेखा हमें क्या दे रखी है, y = x - 11, इसकी आप तुलना करो ढाल बिंदु रूप रेखा के समीकरण से, वो क्या होती है, y = mx + c, तो यहाँ से x का गुणांक 1 और यहाँ पे m है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1, तो इस स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल ली हमने, 1 आ गई भाई। इसकी y = mx + c से तुलना करके प्रवणता निकाल ली हमने स्पर्श रेखा की, और एक प्रवणता हम निकालेंगे इसका गुणन करके, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, क्योंकि दोनों एक ही रेखा की प्रवणताएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वक्र y = x³ - 11x + 5, x के सापेक्ष अवकलन लिख लेना, ठीक है। तो dy/dx = 3x² - 11, ये किसकी प्रवणता आ गई, ये भी इसी स्पर्श रेखा की प्रवणता, दोनों क्या हो जाएंगी आपस में बराबर, क्योंकि दोनों एक ही रेखा की स्पर्श वो है प्रवणता है। तो x² - 11 = 1, तो 3x² = 1 + 11, तो 3x² = 12, 3 × 4 = 12, तो x = ±2। अब y का मान चाहिए, तो इनको उठा के आप वक्र में लगा दीजिए, तो x = 2 पुट इन किधर, वक्र में रखना है आपको यहाँ पे, तो y = 2 का क्यूब माइनस के 11 × 2 + 5, तो y = 8, 22, 5, तो y = 22 से 8 घटाओ कितना आएगा बच्चा पार्टी, 14 में से 5 गए 9, y की वैल्यू -9, तो 2, -9 आ गया। एक बार -2 लगा के देख लीजिएगा, ठीक है, और y का मान और आएगा कुछ देख लीजिएगा। और दोनों बिंदु में से कौन सा आंसर होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, इसको भी और इसको भी, यानी ये वाले बिंदु आप इसमें लगा के देखना x y की जगह, और इसमें भी लगा के देखना, दोनों सेम आ रहे हैं तो ये बिंदु आंसर है। अगर वो वाले बिंदु आएंगे तो निकालोगे भी, अब उन बिंदुओं को दोनों में लगा के देखना, जिससे दोनों आंसर सेम आए वही आपके बिंदु आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चीज़ों को समझिए, बस कैलकुलेशन तो आपको कर ही लेते हैं आप लोग, ठीक है, इतने दिन से मैथ पढ़ रहे हैं। 11वां सवाल, नहीं 10वां सवाल, और 10वां 11वां सेम है, ध्यान से समझिएगा। प्रवणता दे रखी है -1, प्रवणता बराबर -1 वाली सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतने को स्पर्श करती हैं। यानी कि इस तरीके से कोई वक्र है और इसकी हमें इक्वेशन दे रखी है, इस वक्र को स्पर्श करके जा रही हैं कई रेखाएं, इनकी प्रवणताएं क्या है, -1 है, तो उनके समीकरण निकालने हैं। तो रेखा का समीकरण निकालने के लिए प्रवणता चाहिए और बिंदु चाहिए, तो पहले निकालने पड़ेंगे हमें बिंदु, ठीक है। तो एक तो हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता दे रखी है, एक वक्र की इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो वक्र हमें क्या दे रखा है, वक्र हमें दे रखा है y = 1/x - 1, ठीक है। तो इसका अवकलन करिए आप, तो dy/dx बराबर अंश बटे हर, तो भैया x - 1 का स्क्वायर, फिर x - 1 को छोड़ा 1 का अवकलन 0, फिर -1 को छोड़ा इसका 1 - 0, तो dy/dx बराबर ऊपर कितना बचता है -1 और नीचे x - 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक प्रवणता यदि और एक प्रवणता यदि, दोनों को रख दो इक्वल, ठीक है। वैसे कायदे से हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम x1 y1 बिंदु मानना चाहिए, जो मैंने एक पीछे सवाल कराया था उस वे में,
बट टाइम कम की वजह से आप लोग समझ पा रहे हैं, मैं यहाँ पे अलग से बिंदु नहीं मान रहा हूँ, उन्हीं को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप उस कायदे से भी कर सकते हैं। इनको रख दीजिए बराबर, तो -1 अपॉन x - 1 का स्क्वायर बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, तो फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x - 1 का स्क्वायर बराबर 1, तो x - 1 बराबर +-1, तो x - 1 बराबर एक बार +1, तो x बराबर 2 आ जाएगा। एक x - 1 बराबर -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आ गए, इन दोनों को उठा के कहाँ रखिए आप, वक्र में, ठीक है, यहाँ लगाइए। तो y = 1 अपॉन x की वैल्यू लगाओ एक बार 2, तो 2 - 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो बिंदु क्या हो गए 2, 1, ठीक है। एक बार लगाइए आप x की वैल्यू 0 यहाँ पे, तो y = 1 अपॉन 0 - 1, तो फाइनली y की वैल्यू क्या आएगी -1, तो एक बिंदु आ गए, जब x की वैल्यू लगाई 0 तो y की वैल्यू -1, ये 2 बिंदु आ गए। प्रवणता कितनी है, ये है, क्या निकालना है, स्पर्शिका का समीकरण। तो m = -1 और बिंदु क्या है, एक बार बिंदु ले लो ये वाले 2, 1, तो स्पर्श रेखा का समीकरण, जब प्रवणता भी पता हो बिंदु भी पते हो, तो y - y1 = m x - x1, तो मैं निकाल रहा हूँ y - y1 की वैल्यू, ये x1 ये y1, तो फाइनली 1, m की वैल्यू -1, x - x1 की वैल्यू 2, तो y - 1 बराबर -x + 2, इधर बढ़ा लो, तो x + y - 1 - 2 बराबर 0, तो x + y - 3 बराबर 0। एक बार आप बिंदु ये वाले लेना, प्रवणता ये लेनी है आपको -1, दूसरा समीकरण आ जाएगा, 2 निकाल लेंगे आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो ये 10वां सवाल था, ये भी आपका हो गया। अगला यानी कि 11वां खुद करेंगे, प्रवणता दे रखी है, वक्र दे रखा है, इसी तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। और 12वां भी सेम है बच्चा पार्टी, आपको खुद करना है, ठीक है। 11, 12, 10, 11, 12 सेम है, क्योंकि तीनों में प्रवणता दे रखी है और वक्र दे रखा है, सेम इसी कॉन्सेप्ट से होने वाला है, ठीक है।